श्री महाभारत खिल भागे 80वां अध्याय नाना प्रकार के व्रतों का विधान। भगवती उमा कहती हैं, अरुंधति, जिन व्रतों और पुण्यों के द्वारा इस शरीर को परम सुख की प्राप्ति के योग्य बना जा सकता है, उन्हें इन तिथियों और श्रेष्ठ फल के साथ बताती हूँ, सुनो। पवित्र व्रत का पालन करने वाली देवी, जो पतिव्रता नारी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपना एक समय का भोजन ब्राह्मण को देकर के स्वयं उपवास पूर्वक व्यतीत करती है अथवा उस दिन फल मूल खा करके रहती है, श्वेत वस्त्र धारण करके सदाचार के पालन पूर्वक गुरुजनों तथा देवताओं की पूजा करती है और इस प्रकार 1 वर्ष तक इसी नियम का पालन करके वे अंत में सुरही गाय के पूंछ के बाल की रस्सी से अच्छी तरह बनाया हुआ चंवर, ध्वज तथा दक्षिणा सहित मिष्टान यथाशक्ति ब्राह्मण को देती है। उस पति भक्ता नारी के केश कटी प्रदेश के नीचे तक लटक करके लहराया करते हैं और उसके अग्रभाग घुंघराले हो जाते हैं। वरवर्णी, जो सिर को सुख पहुंचाना चाहती हो, वह सती साध्वी स्त्री गोबर, आंवला, कच्चा बेल और श्रीफल अर्थात पक्का बेल, इन सब को सम मात्रा में मिला करके उसके द्वारा सिर को धोए, उसकी मैल दूर करे, सदा गौमूत्र का पान करे और सिर के ऊपर से स्नान करते समय उस जल में गौमूत्र को भी मिला ले। प्रत्येक कृष्णा चतुर्दशी को इस नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्री विधवा नहीं होती है, सौभाग्यवती बनी रहती है, उसे ज्वर आदि रोग नहीं सताते हैं तथा उसके शरीर में सिर संबंधी रोगों से कष्ट नहीं होता है। पवित्र मुस्कान वाली अरुंधति, जो स्त्री अपने ललाट को दर्शनीय अर्थात शोभा से संपन्न बनाए रखना चाहती है, वह प्रत्येक प्रतिपदा तिथि को एक समय भोजन करके बिताए एवं दूध के साथ भात खाकर रहे। जब तक 1 वर्ष पूरा ना हो तब तक कैसा करती रहे। तदनंतर ब्राह्मण को सुंदर स्वर्ण में पट दान करे। ऐसा करने वाली सुंदर कटी प्रदेश वाली स्त्री मनोहर रूप सौंदर्य से युक्त ललाट पाती है। निष्पाप अरुंधति, तुम्हारा भला हो। जो बहुओं का सौंदर्य चाहती हो, वह सती साध्वी स्त्री सदा द्वितीया तिथि को एक समय उपवास करके साग भात खा करके रहे। इस तरह 1 वर्ष पूरा होने पर सुंदर पके हुए फल, 1 मासा स्वर्ण की दक्षिणा, नमक और घी से भरा हुआ पात्र दे करके ब्राह्मण से सस्ती वाचन कराए। जो सुंदर कटी प्रदेश वाली स्त्री अपने कानों को सुंदर एवं शोभा संपन्न बनाए रखना चाहती हो, वह श्रवण नक्षत्र प्राप्त होने पर अवश्य यावक अर्थात जौ के आटे का हलवा या पुआ भोजन करे। इस तरह 1 वर्ष पूरा होने पर 2 स्वर्ण में कान बनवा करके उन्हें दुग्ध मिश्रित घी में रख करके ब्राह्मण को दान कर दे। जो स्त्री ये चाहती हो कि मेरी नासिका ललाट से संलग्न हो, उसमें किसी तरह की विकृति नहीं आए और वह सदा रोग व्याधि से रहित एवं सुंदर बनी रहे, तो वह सदा तिल के पौधों को सींचे और तब तक सींचती रहे जब तक कि उसके द्वारा सुरक्षित हुए उन पौधों में फूल तथा फल न लग जाए। जिस दिन से सींचना आरंभ करे उसके 1 दिन पहले उपवास कर ले, फिर निरंतर जल से सींचती रहे। जब उन पौधों में फूल लग जाएं तो उनसे फूल ले घी में डाल करके उस घी का दान कर दे। अमृत में चंद्रमा से उत्पन्न ही अरुंधति, जो स्त्री ये चाहती हो कि मेरे नेत्र सुंदर हो और निरंतर दूध अथवा घी से ही भोजन करे। प्रत्येक पवित्र मुस्कान वाली देवी
इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर के कमल और कमल के पत्तों को दूध में डाले, और जब वे उसमें तैरने लगे तब वह सती उन पत्तों सहित उस दूध का ब्राह्मण को दान करते। पतिव्रते वह दान देकर के नारी कृष्ण सार मृग के समान नेत्र वाली हो जाती है। जो धर्म रूपी गुण से युक्त सती साध्वी स्त्री ये चाहती हो कि मेरे होठ बड़े सुंदर हों, वह 1 वर्ष तक मिट्टी के बर्तन से पानी पिए और धर्म की भागनी होकर के प्रत्येक नवी तिथि को बिना मांगे मिले हुए अन्न का भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उसे मूंगा दान करना चाहिए। शोभने ऐसा करने से उस स्त्री के होठ अवश्य बिंब फल के समान लाल हो जाते हैं तथा वह सौभाग्यवती, रूपवती, पुत्रवती, धनाढ्य और गौओं से युक्त होती है। अमर पत्नी जो चाहती हो कि मेरे दांत बहुत ही सुंदर और स्वच्छ हों, वह साध्वी स्त्री शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोनों समय भोजन त्याग दे। धर्मज्ञ इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह सती नारी चांदी के दांत बनवा करके उन्हें अत्यंत उत्तम गुण वाले दूध में डाल दे और दांतों सहित उस दुग्ध का ब्राह्मण को दान कर दे। अनघे ऐसा करने से वह सती साध्वी स्त्री चमेली के फूल जैसे श्रेष्ठ दांत पाती है और सौभाग्य तथा पुत्र लाभ करती है। रुचिरान ने जो स्त्री संपूर्ण मुखमंडल को ही कमनीय कांति से युक्त देखना चाहे, वे भामनी पूर्णिमा को स्नान करके शुभ चंद्रोदय होने पर दूध में तैयार किए गए यावक का ब्राह्मण को दान दे। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर सोने या चांदी की चंद्रमा की सुंदर प्रतिमा बनवा करके उसे कमल के फूल पर रखे और ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराए और उसका दान कर दे। वह शुभ लक्षणा स्त्री उस दान के द्वारा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली हो जाती है। जो नारी ये चाहती है कि मेरे दोनों वक्षस्थल फलों के समान पीन हो, वह प्रत्येक दशमी तिथि को सदा मौन रह करके बिना मांगे मिले हुए अन्न का भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो सोने के बने हुए 2 सुंदर बेल जित आत्मा ब्राह्मण को दक्षिणा सिद्ध दान में देती है, वह परम सौभाग्य एवं बहुत से पुत्र प्राप्त करती है। देवोपम कांति वाली देवी वह स्त्री सदा उच्च वक्ष स्थल धारण करती है। जो कृशोदरी होना चाहती है, अर्थात जिसके ये इच्छा है कि मेरा पेट उभरने या बढ़ने ना पाए, भीतर को दबा रहे, वे एकांत में भोजन करे और पंचमी को सदा केवल जल से अन्न ग्रहण करे। शुभे धन्य इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर जित आत्मा ब्राह्मण को खिली हुई चमेली की लता का दक्षिणा सहित दान करे। सुमध्य में जो नारी अपने दोनों हाथों को सुंदर रूप से युक्त देखना चाहती है, वह द्वादशी तिथि को सब प्रकार के अनिंदित अर्थात उत्तम शाकों द्वारा आहार करके व्यतीत करे। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर वह स्वर्ण में कमल पर 2 खिले हुए कमल के फूल रख करके उन सब का सुंदर एवं सुयोग्य ब्राह्मण को दान करे। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी जो नारी विशाल नितंब चाहती हो, वह त्रयोदशी तिथि को केवल 1 बार आयाचित अन्न भोजन करे और इस तरह प्रत्येक त्रयोदशी को व्यतीत करे। वरान ने इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रजापति ब्रह्मा जी के मुख की 100 आकृति वाली नमक की राशि का दान करे। इस प्रकार प्रजापति के मुख के आकार का ही स्वर्ण भी सदा दान करना चाहिए। धर्मज्ञ नारी धीरे धीरे अंजन से किसी ब्राह्मणी के नेत्रों में काजल लगाए, सौम्य पूर्ण रत्न और लाल रंग का वस्त्र भी दे। इससे वह स्त्री अपने मन के अनुकूल नितंब पाती है।
मधुर वाणी की इच्छा रखने वाली सती नारी 1 वर्ष या 1 मास तक नमक खाना छोड़ दे और वाणी के अतिशय माधुर्य की इच्छा रख करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित नमक दान करे। अमरवर्णी, ऐसा करने से उसकी वाणी को की मिठास तोते की वाणी से भी 100 गुनी अधिक हो जाती है। सोमनंदिनी वरारोहे, जो स्त्री ये चाहती हो कि मेरे पैरों की गुल्फ, घुटियां या गट्टे और नस नाड़ियां ढकी रहें, वह प्रत्येक षष्ठी तिथि को केवल पानी के साथ भात खाए। तपस्विनी, यह व्रत लेने वाली स्त्री को सदा ही उचित है कि वह अग्नि अथवा ब्राह्मण का पैर से स्पर्श नहीं करे। यदि कभी स्पर्श हो जाए तो उनको प्रणाम करे। उसे पैर से पैर को नहीं धोना, रगड़ना चाहिए। इस नित्य व्रतों से युक्त हुई धर्मज्ञ पतिव्रता नारी सोने या चांदी के 2 कछुए बनाए, निष्पाप पतिव्रते फिर उन दोनों कछुओं को घी में रख करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कर दे। नंदिनी, इसके सिवा 2 कमलों को उनके मुख नीचे की ओर करके रखे, उसे लाल रंग के गंध आदि द्रव्यों से संयुक्त करके स्वर्ण से अलंकृत करे, तत्पश्चात उसका ब्राह्मण को दान कर दे। जो पति देवता नारी अपने संपूर्ण शरीर को ही अत्यंत मनोहर बनाना चाहती हो, वह रजो दर्शन के अवसर पर 3 रात उपवास करे। वह कार्तिक, आषाढ़, माघ तथा अश्विनी की पूर्णिमा को माता पिता, अतिथि और देवता का आदर सत्कार एवं पूजन करे। वह पतिव्रता ब्राह्मणों को प्रतिदिन नमक और घी दान करे। नित्य घर में झाड़ू लगाए। धर्मज्ञ, माननी, शुभ्रे, अपने स्वार्थ को समझने में कुशल नारी घर में लीपने पोतने तथा देवताओं को बलि अर्थात उपहार सामग्री अर्पण करने का कर्म भी करे। वह कभी दुर्वचन का प्रयोग नहीं करे। यशस्विनी, वह किसी एक शाक का ही भक्षण करे। भामनी, वह देवताओं के लिए उपहार दे और असत्य भाषण का त्याग करे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में व्रतों का विधान विषयक 80वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे 81वां अध्याय। उमा के द्वारा व्रत कथन का उपसंहार, श्री नारद जी का देवियों द्वारा किए गए व्रतों का वर्णन करना तथा श्री कृष्ण पत्नियों द्वारा व्रत का अनुष्ठान एवं दान। उमा देवी कहती हैं, जो पतिव्रता स्त्री गुणवान बांधवों की इच्छा रखती है, वह प्रत्येक सप्तमी को सदा एक समय भोजन करके व्यतीत करे। तत्पश्चात वर्ष पूर्ण होने पर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित एक स्वर्ण में वृक्ष का दान करे। इससे वह शुभ गुण संपन्न बंधु बांधवों से युक्त होती है। जो नारी सदा उत्तम करंज, कंजा या करज वृक्ष के नीचे दीप दान करती है, उसे वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण में दीपक का दान करना चाहिए। शुभे, वह स्त्री अपनी सुंदर कांति से पति की प्राण वल्लभा बन जाती है और पुत्रवती होती है। वह सपत्नियों में सबसे ऊंचा स्थान बना लेती है और दीपक की भांति प्रकाशित होती रहती है। सौम्य, जो स्त्री प्रतिदिन सबके भोजन के पश्चात शेष अन्न का आहार करती है, किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाती, बिना खाए नहीं रहती और सदा पतिव्रत में स्थित रहती है, सदा शिष्टाचार का पालन करती है, कभी रूखी बात नहीं बोलती, प्रतिदिन सास ससुर की सेवा में तत्पर रहती है, उस सती स्त्री को व्रतों से क्या करना है अथवा उपवासों से क्या प्रयोजन है। जो सदा पति की ही को ही देवता की भांति पूजती है और सत्य, धर्म तथा सद्गुणों से संपन्न है, उसका जीवन सफल है। सुंदर कटी प्रदेश वाली पतिव्रते, जो सती साध्वी नारी कभी देव योग से विधवा हो जाए,
उसके लिए पुराणों में जो धर्म बताया गया है उसका वर्णन करती हूँ। वह पति के चित्र में अथवा उसकी मिट्टी की प्रतिमा में पति की भावना करके सदा उसी की पूजा करे और सदपुरुषों के धर्म का निरंतर स्मरण रखे। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह स्त्री प्रतिदिन उसी चित्रगत या प्रतिमागत पति से व्रत, उपवास और विशेषता भोजन के लिए आज्ञा मांगे। यदि वह अपने पति का उल्लंघन नहीं करती तो पति लोक में ही जाती है और स्वर्ग में पतिव्रता शांडिली की भांति सदा सूर्य के समान प्रकाशित होती रहती है। आज से समस्त देवताओं की पत्नियां जो पुराण प्रतिपादित सनातन पुण्यक विधि है उसका दर्शन करेंगी। धर्मात्मा नारद मुनि भी व्रत उपवास को संपूर्ण पौराणिक विधि के ज्ञाता होंगे। श्रेष्ठ सोम कुमारी अदिति देवी, इंद्राणी तथा तुम भी अपनी तपस्या से उस विधि को जानोगी। पुण्यकों और व्रतों के परिवर्तन आरंभ में सदा तुम सद्गुणवती देवियों का सती नारियों द्वारा कीर्तन होगा। महात्मा विष्णु के सभी अवतारों में जो उनकी पत्नियां होंगी वे उपवास, व्रत एवं पुण्यकों की संपूर्ण सनातन विधि को यहाँ सदा ही यथावत रूप से जानेंगी। सभी धर्मों अथवा स्त्री धर्म में पति भक्ति, दुराचार का अभाव और दुर्वचन का प्रयोग न करना, इन तीनों की विशेष रूप से प्रशंसा की जाती है। नारद जी कहते हैं, देवी महादेवी पार्वती के ऐसा कहने पर वे साध्वी तपोधना देवियां हर्ष में भर करके उन हरिप्रिया पार्वती को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चली गई। धर्मचारिणी अदिति ने जो व्रत किया उसे सुनो। उमा ने पहले जो व्रत की विधि बताई थी उस सब का पालन अदिति देवी ने किया। उन्हें महर्षि कश्यप को पारिजात में बांध करके मेरे हाथ में दे दिया। इसी का नाम अदिति व्रतक है। अदिति ने जिस तरह व्रत संबंधी दान दिया था उसी प्रकार सत्यभामा ने भी दिया। नित्य धर्मपरायण सावित्री ने भी वही व्रत किया और उसी तरह दान दिया था। उन्हीं समुचित साधनों से संयुक्त होने के कारण यह संध्या काल अत्यंत उत्कृष्ट माना गया है। संध्या काल आने पर जगह जगह किया गया पूजन, नमस्कार और जप द्विगुण माना गया है। सती नारी सावित्री व्रत और अदिति व्रत का अनुष्ठान करके पतिकुल, पितृकुल तथा अपने आप का भी उद्धार कर देती है। इंद्राणी ने भी उसी उमा के बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। उसमें अधिकियां विशेष बात इतनी ही थी कि उन्होंने लाल रंग का वस्त्र और योग्य पदार्थों से युक्त उत्तम भोजन दिया। चौथे दिन फिर पुण्यक व्रत के लिए दान की विधि है। एक दिन रात का उपवास करके 100 घड़ों का दान करना चाहिए। यश का विस्तार करने वाली हरिप्रिय रुक्मिणी गंगा जी ने भी उसी उमा के बताए हुए व्रत का अनुष्ठान और दान किया। उसमें अधिक बात इतनी ही थी कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल माघ शुक्ल पक्ष में अपने ही जल में अथवा दूसरे जल में भी स्नान किया करती थी। यह गंगा व्रत समस्त मनवांछित कामनाओं को देने वाला माना गया है। हरिवल्लभे, गंगा व्रत का पालन करने वाली धर्मज्ञ नारी पितृकुल, मातामह कुल और पति कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। शुभे, गंगा व्रत में 1,000 घड़ों का दान करना चाहिए। वह समस्त कामनाओं का पूरक व्रत दुख से तारने और मनोरथों की पूर्ति करने वाला है। हरिवल्लभे, यमराज की पत्नी ने यामरथ नामक शुभ व्रत का अनुष्ठान किया था। वह व्रत हेमंत ऋतु में खुले आकाश के नीचे करना चाहिए। शुभे, पवित्र आचरण वाली स्त्री स्नान के पश्चात पति को नमस्कार करके खुले मैदान में खड़ी हो ये इस प्रकार से वाक्य कहे कि मैं अपनी पीठ पर हिम, बर्फ या पाला का आघान सहती हुई यामरथ व्रत का आचरण कर रही हूँ। मेरी ये कामना है कि मैं पतिव्रता
चिरंजीवी पुत्रों की माता और नारियों में अग्रगण्या हूँ। सोतों पर मेरा प्रभुत्व स्थापित हो, मैं कभी यम का दर्शन नहीं करूं और अपने पति एवं पुत्रों के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवित रहूं। अंत में पति लोक को प्राप्त हों, अपने कुल परिवार का आनंद बढ़ाने वाली हूँ। मेरे वस्त्र स्वच्छ रहें, मेरा हाथ शुद्ध हो, मैं स्वजनों की प्यारी एवं सद्गुणी हूँ। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करके ब्राह्मण से सस्ती वाचन कराए तथा उसे मधु और काला तिल से मिश्रित खीर खिलाए। देवोपम कांति वाली देवी हरिप्रिय, इस प्रकार रुद्र पत्नी महादेवी उमा द्वारा पूर्व काल में बताए गए व्रतों का अनुष्ठान पहले की देवियों ने किया है। मैं कहता हूँ देवियों, प्राचीन काल में देवी उमा ने जिन कल्याण में गुणों से युक्त पावन गुण कारक एवं शुभ पुरातन व्रतों का साक्षात्कार किया था, उन सब को तुम सब लोग मेरे तपोबल से संपन्न होकर के देखोगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, रुक्मिणी ने उमा के वरदान के अनुसार दिव्य दृष्टि से व्रतों का विस्तार देख करके स्वयं भी एक व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने सब कुछ उमा के व्रत के ही समान किया, किंतु वृषभदान, रत्नमाला दान और संपूर्ण कामनाओं का पूरक अन्नदान उससे अधिक किया। जामवती ने भी वैसा ही किया जैसा पहले उमा ने किया था, किंतु उन्होंने मनोहर रत्न में वृक्ष का दान उनकी अपेक्षा अधिक किया। सत्या ने भी पूर्व काल में उमा द्वारा किए गए व्रत के समान ही दान किया, परंतु उस उमा व्रत में उन्होंने पीत वस्त्र का दान अधिक किया। कुल की वृद्धि करने वाले नरेश, प्रातन काल में रोहिणी, फाग्नि और मघा ने भी बहुत से व्रत दान किए थे। कुरुनंदन शतभिषा ने भी पुण्य को लक्षित कराने वाले व्रतक का दान किया था, जिससे उसने नक्षत्रों में मुख्यता प्राप्त कर ली। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में उमा व्रत कथन समिष्ट विषयक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ।